जैसा कि हमने पिछले YouTube पर गीतामृतम के विषय में समझाया था, ये जो गीता है ये संसार की सबसे श्रेष्ठ पुस्तक है। इसमें 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, बसंतिल का अनेक प्रकार के छंदों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद मनुष्य संसार का श्रेष्ठ मनुष्य ही नहीं बनता, बल्कि उसका व्यवहार, उसके काम कार्य शैली, उसके त्याग की भावना, ये सभी उसके हृदय में आ जाती है। एक बार कन्हैयालाल मिश्र ने कहा कि हम भारतवासी गीता को पढ़कर धन्य हुए हैं, लेकिन ये जो नर्सिंग होमों में जो सेवा कर रही हैं, ऐसा लग रहा है, ये इंदौर के नर्सिंग होम की बात है, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा है कि इन्होंने गीता को अपने हृदय में उतार लिया है और सारी गीता इसी पर आधारित है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माते संगोऽस्तु कर्मणि। हे अर्जुन, सुन ले ध्यान से कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार तो केवल कर्म पर है। कर्मण्येवा अथवा कर्मण्येव, कर्म पर ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, कभी भी कर्म के फल पर तेरा अधिकार नहीं है। भाई मैंने कर्म किया है तो फल मिलेगा, मैंने बहुत मेहनत की है तो प्रथम श्रेणी आएगी, ऐसा नहीं है। तेरा अधिकार नहीं है फल पर। सारी गीता यानी त्याग की भावना भी गीता सिखाती है, कर्म करना जब गीता सिखाती है, इसलिए इसको श्रेष्ठ पुस्तक कहा गया था। माँ कर्म फल हेतुर, और कर्म का जो फल है उसके कारण पर भी तेरा अधिकार नहीं है। माते संगोऽस्तु कर्मणि, इसलिए हे अर्जुन तू कर्म करता रहे, ऐसा कहा। बहुत कुछ समझाया है गीता में, कर्म करने के लिए समझाया है। और मैं बता दूं, अंत में तो बताऊंगा आपको कि क्या करना पड़ा। इस लास्ट जो अंतिम श्लोक है, इस श्लोक के बाद में तो श्री कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। इतने अमृतमयी जो श्लोक थे, इनको समझाने के बाद भी जब अर्जुन के समझ में नहीं आया, तब उन्होंने फिर वही कहा था जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी समुद्र के किनारे पर खड़े रहे, 3 दिन तक तपस्या करते रहे, हे समुद्र महाराज तुम हमें रास्ता दे दो, हमें लंका तक जाना है, पार होना है, लेकिन समुद्र कहाँ माने। ठीक वैसे ही जब अर्जुन नहीं मान रहा था, भगवान राम ने भी कहा कि बिने न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। तब राम ने क्रोधित होकर कहा कि भय बिन प्रेम नहीं हो सकता। जब श्री कृष्ण को भगवान राम की बात ये याद आई, उनके भगवान राम ने भी क्रोध करना पड़ा समुद्र पर। तो ये मानेगा नहीं अर्जुन, समझाने से नहीं समझ में आने का इसके। तब उन्हें अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, जिसमें सारे अर्जुन, भीम, जितने भी पांडव और उनके पूर्वज सभी उनके अंदर दिखाई दे रहे थे। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा था। उसे देख करके जब अर्जुन डर गया, तब हाथ जोड़ के कहना महाराज मैं अब करूँगा युद्ध। अब क्या हो गया, इतना समझाया, इतने अमृतमय श्लोक जिनके माध्यम से तुझे बताया, जीवात्मा के बारे में बताया कि बताया बेटे ये 5 तत्व मिल अधम शरीरा, ये शरीर में है क्या, 5 तत्व हैं, क्षित पावक जल गगन समीरा। पृथ्वी मिल जाती है, जब आदमी का पिंड जो है जल जाता है तो पृथ्वी मिल जाती है। पावक अग्नि में चल जाती है, ठंडा हो गया भैया तो इसकी अग्नि निकल गई, मर जाता है, उसको कहते हैं ठंडा हो गया भैया। तो जल तत्व भी जल जाता है अग्नि में, और अग्नि में चली जाती है। और समीरा वायु में चली जाती है, वायु यही प्राणवायु, बोलता पुरुष जब इसे कहते हैं, इसे प्राणवायु कहते हैं। इतना समझाया, नहीं माना, तो इसलिए मुझे विराट रूप दिखाना पड़ा। अंत में इसमें विराट रूप भी दिखाया गया है। तो जरा ध्यान से देखिए, जब उन्होंने कहा कि भाई इस जीवात्मा इस शरीर में 3 अवस्थाओं में रहती है, कौमारी अवस्था,
युवावस्था और वृद्धावस्था, इन तीन के अलावा क्यों रहती है तीन में? लोग तो कहते हैं मर गया मनुष्य, ये तो मर गया, इसमें कुछ नहीं है, ठंडा हो गया ये तो, अब इसको फेंक दो, हटो, छुओ मत इसे, नहा लो, नहाना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहते हैं हे श्री कृष्ण जी? मेरी बड़ी शंका है मेरे अंदर। तो उन्होंने कहा, देख बेटे समझ लो ध्यान से, भैया तू है तो बहुत बुद्धिमान, लेकिन जानबूझकर इसलिए कर रहा है, तू पूछना चाह रहा है। तो उनकी बताओ भाई क्या है फिर, क्यों? तो उनका देखो ध्यान से, या एनम वेत्ति हंतारम यशश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न बिजानीतौ नायम हन्ति न हन्यते। हे अर्जुन, या एनम, या मानी जो, एनम मानी इस जीवात्मा को, एनम इस जीवात्मा को, ये जीवात्मा के लिए आया है। वेत्ति मानी जानता है, हंतारम ये हंत मानी मारना होता है। अंग्रेजी वालों ने भी हंटर लिया इसके लिए, मारने का, शिकारी। संस्कृत से ही लिया गया, संस्कृत पुरानी भाषा है। या एनम वेत्ति हंतारम, हंतारम मानी मारने वाला, हंटर, शिकारी। या एनम वेत्ति हंतारम, हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को मारने वाला मानता है, मैं मार दूंगा इस मनुष्य को, जो कहता है मैं इसे मार दूंगा, मैं मारने वाला हूं भाई इसे, मैं नहीं मारा है इसे, तो हे अर्जुन, जो इस जीवात्मा को मारने वाला मानता है, वेत्ति मानी जानता है, यशस्य मन्यते हतम, या जो मानता है, हतम मानी मरा हुआ, ये जीवात्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है जीवात्मा, पुल्लिंग है ये जीवात्मा। इस जीवात्मा को जो मारने वाला मानता है या मरा हुआ मानता है, ये मर गया, उभौ तौ न बिजानीतौ, उभौ तौ न बिजानीतौ, उभौ मानी वे दोनों, तौ मानी वे दोनों, वे दोनों ही न बिजानीतौ नहीं जानते, नायम हन्ति न मन्यते, ना ये मरता है और ना ये मारा जाता है, मरती है नहीं, जीवात्मा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग नहीं है। नायम हन्ति, ना ये मरता है, वह हन्ति शब्द आपको लग रहा है ये तो बहुवचन है, ये लग रहा है ना बहुवचन है, हन्ति नहीं, बहुवचन नहीं है। ये चलते हैं कि ये चलते हैं हन्ति, हता और हनन्ति। कितने वचन है अभी? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हन्ति एक वचन है, पठन्ति के तो समझ लो आप, पठन्ति बहुवचन है, इसलिए ये भी तो बहुवचन होगा नहीं। हन धातु है और ती जो है वो प्रत्यय लगा हुआ है, इसके चलते हैं तेप तस झी शिप थस था में बस मस, ये लगते हैं। पठ में ती लगता है, तिप, तो ऐसे ही इसमें हन में तिप लग गया तो हन्ति। न अयम, अयम ये पुल्लिंग है, अयम, इदम और इयम, इदम नपुंसकलिंग और अयम पुल्लिंग। न अयम हन्ति, न ये मरता है, न अयम हन्ति, अयम पुल्लिंग है ये, अयम मानी यह, न ये मरता है, न हन्यते, न मारा जाता है, न ये मरता है जीवात्मा और न ये मारा जाता है। ठीक से समझ ले हे अर्जुन, जो लोग सोचते हैं, जो सोचता है कि मैं इसे मार दूंगा या मारने वाला हूं, मैं इसे, मैं ही मारने वाला हूं इसे, मैं मार सकता हूं इसे, ठीक, या ये मर गया, ऐसा जो लोग जानते हैं, दोनों ही, एक तो मारने वाला, ये मर गया है ऐसा, ये दोनों जो है उभौ तौ न बिजानी तौ, वे दोनों ही नहीं जानते, वे दोनों अज्ञानी हैं। जो कहता है ये मर गया और जो कहता है मैंने मार दिया, तू सोचता है मैं मार दूंगा, तू मार देगा इनको? भीष्म पितामह को इन सबको मार देगा? नहीं, कोई नहीं मार सकता है जीवात्मा को। तो समझ में आ गई? तू इतना बेकार मोह कर रहा है, मेरे हाथ से ये मारे जाएंगे सारे, नहीं भाई, इनको कोई नहीं मारता। जो इसको मारा हुआ जानता है या मरा हुआ जानता है, उभौ तौ न बिजानी तौ, वे दोनों ही नहीं जानते। जो कहता है मैं मारूंगा इन्हें, जो कहता है ये मर गया है, वे दोनों ही नहीं जानते, ना मरता है
न मारा जाता है। न अयम हन्ति न हन्यते, न ये मरता है जीवात्मा और न ये मारा जाता है। फिर हे श्री कृष्ण जी, आप तो पता नहीं कहाँ से बोल रहे हो आज। न मरता है न मारा जाता है, फिर होता क्या है इसका? तो तुझे बताया तो था अभी थोड़ी देर पहले कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि यानि संयाति नवानि देहि। अरे जिस प्रकार से मनुष्य जो है नए वस्त्र धारण करता है पुराने वस्त्रों को त्याग कर, ऐसे ये जीवात्मा केवल नया शरीर धारण करता है, मरता नहीं है। ये जीवात्मा जो है वो मरता नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं श्री कृष्ण जी, फिर भी समझ में नहीं आ रहा अर्जुन के। ये जो है अभी तो बताया था कि जिस प्रकार से मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक वैसे ही ये जीवात्मा पुराने जीर्ण शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करता है। नायम हन्ति न हन्यते, न ये मरता है और न इसे मारा जाता है, जो जानता है इसे। तो फिर होता क्या है? फिर तो ये बहुत वो हो गया, फिर तो ये बहुत अमर हो जाएगा। लेकिन आगे फिर समझ ले ध्यान से, अभी तेरे मन में शंका है, मुझे दिखाई दे रहा है तेरा चेहरा, तो देख समझ ले अच्छी तरह से। मेरे पास तो शस्त्र है, मैं शस्त्र से काट दूंगा। अरे नहीं काट सकता बेटे, शस्त्र नहीं चलते। तो सुन ले, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न च एनम क्लेद्यन्तापो न शोष्यति मारुतः। हे अर्जुन, छिन्दन्ति ये बहुवचन है। नैनम छिन्दन्ति न एनम, एनम मानी इस जीवात्मा को। हे अर्जुन, इस जीवात्मा को न शस्त्र काटते हैं, काट सकते हैं, काट सकते हैं नहीं, सकते कहाँ हैं यहाँ पर, न इसे शस्त्र काटते हैं। छिन्दन्ति है, सक धातु तो है ही नहीं इसमें, छिन्दन्ति शब्द है। नैनम छिन्दन्ति, न इसे शस्त्र काटते हैं। नैनम दहति पावकः, अग्नि, न इसे अग्नि जलाती है, जलाता है। देखो बेटे, जलाता है, अग्नि पुल्लिंग है। जितने भी देवता हैं संसार में सब पुल्लिंग में आते हैं, अग्नि देवी नहीं है। अग्नि जो है वो देवी नहीं है, अग्नि देवता है। नैनम दहति पावकः, न इसे अग्नि जलाता है। अग्नि भी पुल्लिंग है, अग्नि जलाती है नहीं। न इसे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न इसे शस्त्र काटते हैं और न इसे अग्नि जलाता है। न च एनम क्लेद्यन्तापः, न इसे जल गलाता है, जल भी पुल्लिंग है, जल गलाता है। न शोष्यति मारुतः, और न इसे वायु सुखाती है, सुखाता है, सुखाता है, सुखाती है नहीं, क्योंकि वायु भी पुल्लिंग है। कैसे पता लगेगा वायु पुल्लिंग है? देखिए, हनुमान जी पवन पुत्र थे। कौन थे? पवन पुत्र। हनुमान जी पवन पुत्र थे, अंजनी उनकी माता थी। तो इस प्रकार से पवन जो वायु है वो पुल्लिंग है। न इसे वायु शोष्यति मानी सुखाता है। तो फिर समझ ले, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, न इसे शस्त्र काटते हैं। नैनम दहति पावकः, न इसे अग्नि जलाता है। न च एनम क्लेद्यन्त आपः, आपः मानी जल, न इसे जल गलाता है। और न शोष्यति मारुतः, और न इसे वायु सुखाता है। अरे श्री कृष्ण जी, आप तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हो, मैं समझ गया, मैं आपकी बात का विश्वास है पूरा। शस्त्र नहीं काटते इसे, अग्नि नहीं जलाता, वायु नहीं सुखाता, पानी भी नहीं गलाता, तो फिर उसका होता क्या है? फिर तो इसका होता क्या है ये बताओ, फिर ये क्यों कहते हैं लोग? तो सुन ले ध्यान से भाई बेटे। हे अर्जुन, हे भाई, हे सखा, तो सुन। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु जन्म मृतस्य च एतदपरिहार्ये अर्थे ना तुम शोचितुम अर्हति। हे अर्जुन समझ ले, अब मैं बता रहा हूँ बिल्कुल सही बात। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, जातस्य यानी जातकस्य, जातकस्य मानी जन्मे हुए का, षष्ठी विभक्ति है। जातस्य जन्मे हुए का, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है। ऐसा संसार में कोई किसी का जन्म नहीं हुआ जिसकी मृत्यु ना हो।
जातस्य ही मृत्यु ध्रुवम, जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है, और जन्म मृतस्य च, मृतस्य सृष्टि है, मरे हुए का जन्म निश्चित है। एतद अपरिहार्य, अपरिहार्य बिल्कुल अनिवार्य है, ये अपरिहार्य माने हटाया नहीं जा सकता। एतद अपरिहार्य अर्थे कारण में, सप्तमी विभक्ति है, इस अपरिहार्य कारण में ना तुम सोच तुम आदि, अर्हत मानी योग्य, एवं अंग्रेजी में कहते हैं तुम योग्य नहीं हो, तुम इस विषय में तुम सोचने योग्य नहीं हो हे अर्जुन, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। ये अर्जुन ये अपरिहार्य कारण है, अनिवार्य कारण है, ये ऐच्छिक नहीं है कि साहब मैं तो जन्म नहीं ले रहा, मैं तो मृत्यु नहीं होकर होगी मेरी, ये ऐच्छिक नहीं है, अपने ऊपर नहीं है। ये जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसका जन्म निश्चित है। ना तुम सोच तुम अर्हति, तुम सोचने योग्य नहीं हो। क्यों? तो हे अर्जुन तुम जो है वो सोचने योग्य नहीं हो। और सुनो फिर आगे ध्यान से, मैं क्यों तुम्हें समझा रहा हूं। तुम क्षत्रिय हो इसलिए समझा रहा हूं मैं तुम्हें। ये जो तुम देख रहे हो युद्ध, सामने जो सब खड़े हैं युद्ध के लिए तैयार कुरुक्षेत्र के मैदान में, ये युद्ध कोई मैंने तैयार नहीं किया है, ये कोई मैंने अपने हाथ से कर दिया हो तैयार, चलो भी लड़ लो सब। तो फिर क्या हुआ भगवान, सुन लो। इदच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवंते युद्ध मीदृशम। हे अर्जुन, यदच्छया, यत इच्छया, यत मानी जो इच्छया, इच्छया मानी इच्छा से, यानी ये जो युद्ध सामने देख रहे हो ये सब अपनी इच्छा से उत्पन्न हुआ है, किसी ने किया नहीं है इसे, किसी ने इसको प्रेरित नहीं किया, ये तो इच्छा थी। इदच्छया उपपन्नम, उपपन्नम मानी उत्पन्न हुआ है, ये युद्ध तो अपनी इच्छा से उत्पन्न हुआ है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, और सुन ले भैया ये तो स्वर्ग का अपावृतम मानी खुला हुआ, अपावृतम खुला हुआ, ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। स्वर्ग द्वारम अपावृतम, हे अर्जुन ये जो युद्ध है ये तो स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। सुखिना क्षत्रिया पार्थ लवंते मिद्दुमीश्रम, हे ईदृशम युद्धम सुखिना क्षत्रिया लवंते, क्षत्रिय लोग तो इस प्रकार के युद्ध को सुखपूर्वक प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन ध्यान से समझ लो, ये जो युद्ध देख रहे हो ये किसी ने उत्पन्न नहीं किया, ये तो इच्छा से उत्पन्न हुआ है। ये तो इच्छया, तृतीय व्यक्ति है इच्छया, इच्छा से, ये तो इच्छा से उत्पन्न हुआ है। चा उपपन्नम, और ये इच्छा से उत्पन्न हुआ जो युद्ध है इसे ध्यान से समझ लो, ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। अपावृतम द्वारम अस्ति है, ये स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, जो कोई ले ले चले जाओ उस द्वार में। लेकिन सुखिना क्षत्रिया पार्थ है, क्षत्रिय हे पार्थ, हे अर्जुन क्षत्रिय लोग तो इस प्रकार के युद्ध को सुखपूर्वक प्राप्त करते हैं। तू रो रहा है यहाँ बैठा बैठा इसमें, काय का क्षत्रिय है तू? क्षत्रिय लोग तो इस प्रकार, तू तो शब्द इसलिए बोला क्योंकि मित्रता में तू ही बोला जाता है। हे अर्जुन, मित्र भी था ना उनका, हे अर्जुन तुम जो है परेशान हो रहे हो, क्षत्रिय लोग तो इस प्रकार के युद्ध को सुखपूर्वक प्राप्त करते हैं। इतना समझाया नहीं समझ में आया, तब भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने, अब ये ऐसा नहीं मानेगा भाई, इसके मन में कुछ गड़बड़ है। क्या? ये लालची लग रहा है मुझे तो इसके लालच को दूर करो। तो उनके ऐसा इसको थोड़ा सा लालच दो। तब उन्होंने बताया कि हे अर्जुन सुन ले ध्यान से, इसके बाद लास्ट बता रहा हूं, अंतिम है ये, अंतिम सत्य बता रहा हूं बिल्कुल। उनके महाराज आप तो झूठ बोलते ही नहीं, सत्य बोलते हो। तो सुन लो, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत निश्चया। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा माने अथवा,
हे अर्जुन, यदि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। सबसे अच्छी जो लोगों का लालच है वो स्वर्ग है। लोग कहते तुझे मैं स्वर्ग ले जाऊंगा तो तुरंत खुश हो जाएंगे। हतोवा प्राप्त, इतना बड़ा लालच दे दिया। कह दिया हतोवा प्राप्त स्वर्गम, हे अर्जुन यदि तुम मारे गए इस युद्ध में, जो इच्छा से उत्पन्न हुआ वाला युद्ध मैंने बताया था, यदि तुम इसमें मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और जित्वा, कत्वा प्रत्यय है इसमें, जीत कर, जित्वा मानी जीत कर, खादित्वा मानी खाकर, पीत्वा मानी पीकर, जित्वा वा, और जीत कर, भोक्ष से महीम, संपूर्ण पृथ्वी का भोग करोगे, सारी पृथ्वी तुम्हारी हो जाएगी। कितना बड़ा लालच दे दिया, दोनों लालच दे दिए, ऐहिक और दैहिक, यानी इस संसार का भी और दूसरे संसार का भी। इस संसार के लिए पृथ्वी और जी मरने के बाद स्वर्ग का लालच, दोनों प्रकार के लालच दे दिए, तब भी उसके समझ में कुछ नहीं आ रहा था उनके। हे अर्जुन यदि तुम मारे गए तो तुम्हें स्वर्ग प्राप्त होगा और जीतकर पूरी पृथ्वी का भोग करोगे। तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्ते, तस्मात् मानी इसलिए, उत्तिष्ठ कौन्ते, कौन्ते मानी कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन तुम जो है, तस्मात् इसलिए तुम जो है खड़े हो जाओ। युद्धाय कृत निश्चय, कृत निश्चय, कृत मानी कृत निश्चय कहते हैं दृढ़ निश्चय करके। अब तुम जो है बहुत बार बार बदल जाते हो, बार बार मैं समझाता हूं, तुम बार बार बदल जाते हो यार। कृत निश्चय, कृत निश्चय होगा दृढ़ निश्चय करके, युद्ध का दृढ़ निश्चय करके तुम खड़े हो जाओ। हिंदी की गीता में भी यही लिखा है, यदि मारे जाओ रण में मम धाम पहुँच जाओगे, यदि मारे जाओ रण में मम धाम पहुँच जाओगे, यदि जीतो रण को पृथ्वी का भोग पाओगे। तब भी नहीं मान रहा अर्जुन, नहीं मान रहा। तो अंतिम मैंने बताया था, अंत में भगवान श्री कृष्ण को अपना विराट रूप दिखाना पड़ा, और विराट रूप देख करके जब डर गया, तो आदमी जब लालच से भी नहीं मानता, ये महाभारत में बताया गया है, जब लालच साम दाम दंड भेद, तो फिर दंड और उसे भेद डराना, ये सब चीज़, तो उन्हें फिर विराट रूप दिखाना पड़ा भाई अंत में। वैसे इतना समझाने के बाद किसी विद्वान आदमी को विराट रूप देखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि अर्जुन परम भक्त थे तो भगवान को उन्हें दर्शन देना था, इसलिए उन्हें अपना विराट रूप दिखाना पड़ा। और विराट रूप दिखाने के बाद जो है अर्जुन फिर जो है खड़े हो गए होकर के, हाथ जोड़ करके, और हाथ जोड़ करके क्या कहने लगे कि तुमादि देव पुरुष पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, वेतासि वेद्यम च परम च धामा त्वया ततं विश्वमनंत रूपो, वायुर्यमोऽग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य, नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। तुम आदि देवा, अर्जुन हाथ जोड़कर खड़े हो गए, आंखें बंद हो गई, कहने लगे तुम ही आदि देवता हो, पुरुष पुराणा, तुम ही प्राचीन पुरुष हो, तुमस्य विश्वस्य परम निधानम, तुम ही संसार के परम निधान हो, खजाने भी तुम ही हो, वेत्तासि वेद्यम, जो जानने वाले विद्वान हैं उनमें तुम वेत्ता हो, जानने वाले हो सबसे श्रेष्ठ, परम च धाम, और तुम ही परम धाम हो। तुमने कह दिया स्वर्ग मिलेगा, तुम्हारे अंदर जाकर के स्वर्ग मिल जाता है, तुम ही परम धाम हो। तो या ततम विश्व अनंत रूप, हे श्री कृष्ण जी तुम तो इस संसार के अनंत रूप हो, तुम ही इस संसार के अनंत रूप हो, तुम तो जो है तुम्हारे समान कोई दूसरा रूप नहीं है। इस प्रकार से जो है हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। यच्चावहासार्थम सत्कृतोषि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोऽथवा प्रच्युत तत्समक्षम तत्सामयित्वा प्रमप्तमनेयम्। तो हे श्री कृष्ण जी नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा, तुम्हें नमस्कार है, 1000 बार नमस्कार है, सहस्रकृत्वा 1000 बार नमस्कार है, पुनश्च भूयो भी नमो नमस्ते, और फिर से नमस्कार है, और पीछे से भी नमस्कार है और आगे से भी नमस्कार है। अब क्यों नमस्कार कर रहे हो भैया? डर की वजह से कर रहे, इतना समझाया, सारे घंटा लगा दिया समझाते समझाते, पूरा गीता समझा दी, 18 अध्याय 700 श्लोक पढ़ाए, लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन थोड़े से विराट रूप में कभी कभी मनुष्य जो अज्ञानता बस डर की वजह से भी समझ में आता है। भगवान राम ने समुद्र से प्रार्थना की थी, लेकिन प्रार्थना नहीं मानी, विनय ना मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत।
तो भय दिखाना पड़ा अंत में। तो गीता में भी ये बताया गया है कि भय भी दिखाना पड़ता है। उन्होंने एक बार ये भी बताया श्री कृष्ण जी ने कि देखो भाई, मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, औषधियों में भी मेरा अंश है, और नदियों में मैं गंगा नदी हूँ, और जो जो श्रेष्ठ वस्तु में संसार में देख रहा है सब मेरा रूप है। इससे ज्यादा क्या समझाऊं तुझे? इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा था, और इतना लालच दिया और सारी चीजें बताई, जीवात्मा के बारे में बताया, मनुष्य के बारे में बताया, तब जा करके लेकिन विराट रूप फिर भी दिखाना पड़ा। तो आज यहीं पर हमारा जो है, ठीक है, समाप्त कर रहे हैं भाई।